apparent position in the position of apparent shift in the position of sun at sunrise and sunset। आपने 10th में पढ़ा, ये 10th के टॉपिक है। अब देखिए क्या होगा, अभी आप मॉर्निंग में देखो कि जो नीचे की जो सरफेस है, नियर द सरफेस जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, ठंडा है वो, ठीक है। उस टाइम वहाँ पे वो बिल्कुल कूल सरफेस। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे तो ये हॉट एयर मिलती चलेगी आपको। इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ करेगी। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे सो डेंसिटी विल डिक्रीज़, जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज़ करेगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो डिक्रीजेज, बट एज सुन एज यू आर कमिंग डाउन साइड, ठीक है, टूवर्ड्स द कूलर एयर, योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस एयर विल बी इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल इंक्रीज। एंड यू पीपल आर सिटिंग हियर, दिस इज़ द हॉरिजन ऑफ द अर्थ। ये देखिए, ये अर्थ मैंने बनाया हुआ यहाँ पे, ये देखिए दिस इज़ अर्थ। तो अर्थ के ऊपर यहाँ पे आदमी ऑब्जर्व कर रहा है जब सनराइज़ होता है उस टाइम, ठीक है। तो अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सनराइज़ हो गया है। तो उस टाइम क्या होगा कि यहाँ से रेज़ आएंगी, देखिए आप, रेज़ विल कम फ्रॉम दिस साइड, ये सन से रेज़ आएंगी और इस आदमी के फेस पे वो एंटर करेंगे। देखिए आप, दिस विल बेंड टूवर्ड्स द रेज़ विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे ऐसे करके वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और आदमी के ऐसे आइज़ में ये रेज़ पड़ेंगी। लेकिन ऑलवेज़ लाइट ऑलवेज़ ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं तो आपको तो लाइट ऐसे दिखेगी ना, आपको दिखेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। व्हेन यू विल रिट्रेस इट बैक दीज रेज, देन यू विल फील दैट सन इज़ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आपको लगेगा कि सन इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर है, कि अभी सनराइज़ नहीं हुआ, लेकिन आपको 2 मिनट पहले ये सनराइज़ दिख जाएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेरिएशन in the air, we can say atmosphere layers. So these are the atmosphere layers. You can see this is first layer, second, third. So as soon as you are coming downside, then density will go on increasing, and when density will go on increasing, then refractive index also increasing, and refractive index is directly proportional to the density. Refractive index is directly proportional to the density. डेंसिटी बढ़ी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। तो जैसे आप डेंसर मीडियम की तरफ आते हैं तो योर रे, रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए आप यहाँ पे जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द पॉइंट वेयर द रेज आर रिफ्रैक्टिंग, तो इट इज़ रीचिंग टू योर दिस फेस। ऑब्जर्वर यहाँ पे अर्थ के ऊपर बैठा हुआ है, तो इनको लगेगा कि रे जो है वहाँ से आ रही है, तो आपको 2 मिनट पहले सनराइज़ दिख जाता है। तो सनसेट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और आपके पास जो रेड कलर की वेवलेंथ है, जो आपने विबग्योर में पढ़ा हुआ है, विबग्योर, तो रेड कलर की वेवलेंथ आपको दिखेगी सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड कलर दूर तक आपको दिखेगा, दूर से दिखेगा, क्योंकि इट स्कैटर लीस्ट। ये भी पढ़ा हुआ आपने, स्कैटरिंग इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। सो इसका मतलब वेवलेंथ फ्रॉम दिस फार्मूला विबग्योर, wavelength of the red color is more and hence its scattering will be less. So that's why this observer will observe that actual sunrise is here, but you will observe that this is sunrise is from this point. Let us, this point is A and this point is A dash. So sunrise, you will feel that sun is rising at this particular point. This is known as apparent position. So this is a apparent shift, means कि sun आपको लगेगा कि अभी सनराइज़ हो गया, लेकिन अभी वो सनराइज़ हुआ नहीं है, ये हॉरिजन से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये फर्स्ट इसका ये था। अब हम आते हैं, पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये डायग्राम है, अगर आपको समझ आगे दिख रहा है आपको तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा से बनाता हूँ, आपको ध्यान से देखना। सो इसकी कंडीशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो ऑल द लाइट दैट रिफ्लेक्ट टोटली इंटरनली इट रिफ्लेक्ट इनसाइड द डेंसर मीडियम। तो इसकी कंडीशन है कि लाइट शुड कम फ्रॉम द डेंसर मीडियम। इसकी जो कंडीशन है, लाइट मस्ट बी कम फ्रॉम डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से ही लाइट आनी चाहिए, डेंसर मीडियम, लाइट शुड कम फ्रॉम द डेंसर मीडियम, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। और इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। सो दीज आर द 2 कंडीशन, ठीक है।
ऑन विच दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो कंडीशन क्या है, ये सोर्स है आपके पास, यहाँ पे सपोज करो दिस इज़ अ सोर्स। सोर्स का मतलब है कि आप, जैसे मान लो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, ठीक है, आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने टॉर्च से रिलेटेड, वेयर इज़ दैट। तो देखिए ये एक्चुअल में दिस इज़ वाटर, दिस इज़ एयर, ठीक है। व्हेन रे कमिंग फ्रॉम एयर टू डेंसर देन रे विल रिफ्रैक्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज दिस इज refractive index is higher, density is higher. But when the ray of light is coming from the denser to rare medium, then what will happen? It will bend away from the normal. I have given you lot of example like you are moving towards temple, masjid, गुरुद्वारा whatever, तो वहाँ पे आप लाइन में चलते हैं, तो आप लाइन की तरफ आएंगे डेंसर मीडियम में ऐसे करके, ठीक है। हर आदमी लाइन की तरफ लाइन में चलता है वहाँ पे, तो यहाँ भी ऐसा होगा कि रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, स्पीड विल डिक्रीज, लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो इस तरफ गिरेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? क्लियर? अब देखिए क्या हो यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे सपोज किया कि लाइट इज प्लेस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लाइट इज प्लेस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो लाइट जैसे ही बाहर जाएगी तो इट विल, व्हेन इट विल पासिंग नॉर्मली देन इट विल गो अनडेविएटेड, सीधी चली जाएगी रे। ये देखिए आप दिस, फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी, यहाँ से राइट जो है बिल्कुल सीधी बाहर चली गई। क्यों हुआ ऐसा? इंसिडेंट एंगल इज जीरो, रिफ्रैक्टेड एंगल इज जीरो और नॉर्मल इज ड्रॉन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसी लाइन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ होगा। ये देखिए, इसका मतलब एवरी एंगल इज विद द नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल इज विद द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड एंगल इज विद द नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल जो पड़ा वो उसी लाइन के ऊपर नॉर्मल पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आप ऐसे करते हैं, लाइट ये आई आपके पास, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट यहाँ से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरफ को नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन अगर लाइट नॉर्मली पास हो रही है ऐसे ये सरफेस में और ऐसे आ रही है, मान लो ये मिरर है, मिरर ले लेते हैं एग्जांपल, तो ये ऐसे ही वापिस चली गई, ऐसे ही वापिस चली गई, तो नॉर्मल भी इसके ऊपर पड़ेगा। इसका मतलब नॉर्मल के साथ एंगल इज ज़ीरो, देयरफॉर आई ज़ीरो आर ज़ीरो, इट विल गो अनडेविएटेड। क्लियर? और जब लाइट किसी एंगल से मूव करेगी, व्हेन एंगल इज, दिस लाइट इज obliquely striking at this particular point, let us this point is A, then it is B, then it is C. जब ray of light is passing from denser medium to rare medium and it is striking at the interface, this is the interface, this is air, this is denser medium, ठीक है। तो होगा कि यहाँ पे डेंसर मीडियम में जैसे लाइट डेंसर से रेयर में स्ट्राइक करेगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये बाहर चली जाएगी, ठीक है। रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? आप देखिए, तो ये इट मीन्स इंसिडेंट एंगल जो होगा आपके पास लेस देन रिफ्रैक्टेड एंगल, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है ये। उसके बाद थोड़ा सा हमने एंगल को और इंक्रीज़ किया, तो ऐसा हुआ यहाँ पे फर्स्ट केस में आई इज़ लेस देन आर। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल बिकम्स, जो आपके पास इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल जो दैट बिकम्स 90 डिग्री, रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री में होगी विद द इंटरफेस। ये देखिए आप, ये रे यहाँ से जा रही है और ये इस जो एयर वाटर इंटरफेस है इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है रे, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस सरफेस के साथ। इसका मतलब जो इंसिडेंट एंगल है दैट बिकम्स इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल बिकम्स इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब है कि जैसे आप बोलते हैं यार इसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, इसके बाद ये मतलब आगे काम नहीं हो सकता या कुछ भी, जैसे आप मान लो इस सरफेस पे जा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि बस ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके आगे आप गए तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, गिर जाएंगे। यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि जैसे ही आप इस पॉइंट से एंगल को इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे तो एंगल इज़ लेस देन क्रिटिकल एंगल, 90 डिग्री से कम है, लेकिन यहाँ पे बराबर हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, रे विल बेंड टूवर्ड्स द डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट टू द, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि सारी की सारी लाइट अंदर आ गई। यहाँ तो कुछ पार्शली रिफ्रैक्टेड, हियर मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट इनसाइड व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता, देखिए, इट विल बी डिस्कस विद बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है
कि इट इज़ द रेस ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, इट इज़ द रेस ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? अब देखिए कांस्टेंट मतलब कि यहाँ पे ये पहला मीडियम है, दिस इज सेकंड मीडियम, हियर आई हैव रिटन हियर दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद, बिकॉज पर्सन विल ऑब्जर्व फ्रॉम दैट साइड। ठीक है, तो होगा कि यहाँ पे कि फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आगे आपके पास साइन आई बाई आर, दिस इज ए स्नेल्स लॉ। ओके, अब नाउ सी यहाँ पे क्या हुआ कि जब इंसिडेंट एंगल या रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री, when refracted angle becomes 90 degree, at that time incident angle becomes equal to critical angle। जब क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तब रिफ्रैक्शन 90 डिग्री थी। ये दिस इज द मेन पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो व्हाट विल हैपन हियर, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यू सी हियर, ये हुआ क्या यहाँ पे साइन ऑफ व्हाट इज आई, आई इज आई सी, व्हाट इज आर, दैट इज साइन ऑफ 90 degree, and refractive index 2 mu 1, refractive index of first with respect to second, and it is reciprocal of, since 2 mu 1 is equal to 1 by 1 mu 2, refractive index of second with respect to first। clear? आप देखिए हुआ क्या यहाँ पे, so this is sin 90 is 1, इसका मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू दैट इज व्हाट 2 mu 1, या इसको हम लिख सकते हैं, अभी इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 बाई 1 म्यू 2, जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। दिस इज बिकॉज ऑफ वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट इज दैट इज वी कैन से that is when mirror is placed in another medium, then total light reflected in the path, light is retracing its path। ये हमने डिस्कस किया था कि लाइट जैसे एक मीडियम में हमने ये मिरर रख दिया, मान लो मिरर के बदले हम इसमें पानी ले लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे वाटर ले लेते हैं और यहाँ पे एयर, तो लाइट यहाँ से ऑब्लिक्वली स्ट्राइक कर रही है दिस सरफेस, तो यहाँ पे हमने मिरर रख दिया, तो ये क्या होगा ट्रांसबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, दिस इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 2 म्यू 1 यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 म्यू 1। सो यहाँ से हमने इसको डिस्कस किया था। अब देखिए आप, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज व्हाट साइन ऑफ आई सी, मतलब क्रिटिकल एंगल इज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 बाई 1 म्यू सी, तो 1 बाई 1 म्यू सी किसके बराबर आ जाएगा, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ, दैट इज 1 बाई साइन ऑफ आई सी। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ म्यू 1 इज इक्वल टू 1, इफ मीडियम इज एयर, इफ द फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड ऑलरेडी वी हैव टेकन एयर, देन द म्यू 2 विल बी टेकन एज म्यू, तो सेकेंड मीडियम हम सिंपल म्यू लेंगे, सेकेंड मीडियम विल बी म्यू ओनली। इट मीन्स वी विल सब्स्टिट्यूट हेयर वैल्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ म्यू 1 म्यू 2 या म्यू 2 1, म्यू 2 1 का फॉर्मूला म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू साइन 1 बाई साइन ऑफ आई सी क्रिटिकल एंगल। तो म्यू 1 मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 1 और म्यू 2 म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन ऑफ आई सी। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल अगर आपका कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो दिस वाज अबाउट total internal reflection, this was about total internal reflection, means ki when a light is passing from rare medium denser medium and striking at the interface, then critical angle, incident angle is greater than the critical angle, then all the light will reflect toward the denser medium. So this is the condition. If you are not following these laws, then this law will not be fulfilled, या this will not fulfill the conditions, क्योंकि यहाँ पे हमें लाइट जो है डेंसर मीडियम से ही लेना पड़ेगी। आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में, क्योंकि हम मान लो KMnO4 हमने लिया, एक ड्रॉप का भी फोर्थ उसका जो मींस पोर्शन है वो लिया हमने, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पानी में डाल दिया, इतने बड़े जग में डाल दिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में डाल दिया, और वो पिंक सा कलर हो जाता है, तब उसमें आप यहाँ पे कोई लेज़र लाइट रख दो या टॉर्च रख दो, देन यू कैन ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ फिनोमेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डायमंड वगैरह जो स्पार्कल करते हैं,
That is because of total internal reflection. Actually, mirage is an optical illusion observed in desert or over hot extended surfaces like a coal tar road, due to which a traveler sees a simmering pond of water some distance ahead of him, and in which surrounding objects like trees etc. appear inverted from a slanted height. दिनों में बिछा होता है तो उस टाइम आपको लगता है कि जो सरफेस है वो हीटअप हो जाती है, पूरी की पूरी हीटअप हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। जैसे ये इधर देखिए आप, यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि इट इज़ हॉटर एयर एंड इट इज़ कूलर एयर। सो जैसे जैसे अब ऊपर जाएंगे डेंसिटी जो है इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीज़ क्यों करेगी? क्योंकि वहाँ पे कूलर एयर है, तो कूल एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मीन्स म्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है, और नीचे की तरफ आते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज़ करती है। अब जब आप यहाँ से अपने कोई आदमी यहाँ से टॉप से देख रहा है, किसी हिल से देख रहा है, किसी रोड को गर्मियों के दिनों में, ठीक है, डेजर्ट एरिया में देख रहा है, और तो उसको लगेगा कि जो कोई पेड़ होगा दूर से दिखेगा उसको, तो उसको लगेगा कि वो इन्वर्टेड दिख रहा है। गिव मी दैट, पंख दे दे, एक दे दे, खुला है, दे दे, पूरा ही दे दे। ये देखो आप, जैसे ये है तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, तो ये होगा क्या? अब ये कंडीशन देख लो आप यहाँ पे, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जस्ट लुक एट दिस, मैं यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इतनी ऊपर से, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है ज़्यादा है, डेंसिटी जो है यहाँ पे कम है क्योंकि हॉट एयर है यहाँ पे, तो हॉट एयर की वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो वो इकट्ठे हो जाएंगे और कूल डाउन हो जाएंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आदमी जब ऊपर से ऐसे ऑब्ज़र्व करेगा इस ट्री को, तो जैसे ही रे इसकी तरफ आने लगेगी तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो रे विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो रे विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। यू कैन सी हियर, ये जो क्लोज लाइंस हैं, दीज इंडिकेटिंग दैट लेयर आर वेरी क्लोज, मीन्स दिस इज ए डेंसर मीडियम। सो इन डेंसर मीडियम व्हेन रे इज कमिंग लाइक दिस, it will bend towards the normal and it will go on bending. When this surface means hot air will come, then incident angle will be greater than critical angle. Till then it will go on decreasing, और उसके बाद incident angle becomes equal to critical angle here, and then again angle will increase, then ray will refract, again it will come towards the denser medium, from the rare medium से denser medium की तरफ आएगा, क्योंकि this hotter air is a rarer medium, और रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ आएंगे तो अगेन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब रे यहाँ से आ रही तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो जो आदमी होगा दैट विल ऑब्जर्व द दिस रेज स्ट्रेट, तो उसके पास जो रेज हैं वो स्ट्रेट आती है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन मीडियम, सो एक्चुअली दिस इज नोन एज मिराज। उसको ऐसा लगेगा कि ये दिस इज ऑप्टिकल इल्यूजन, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल इल्यूजन। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑप्टिकल इल्यूजन। ओके, नाउ सी, नेक्स्ट इज द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, कि वाई द डायमंड स्पार्कल। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, जैसे ये मान लो आप, ठीक है, तो जो डायमंड को पॉलिश करता है, डायमंड को बनाता है आदमी, जिसको ज्वेलरीज बनाता है, तो वो क्या करता है, वो इस तरीके से, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन कटिंग डायमंड्स, और वो इस तरीके से कट करता है, वो इस तरीके से कट करता है कि एक रे, मतलब जो रे, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना उसका, डायमंड का, दैट इज़ 24.4 डिग्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द सेंस रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम। तो वो इसको दे आर एक्सपर्ट इन कटिंग द डायमंड, सो दे आर कटिंग दिस डायमंड इन सच ए वे दैट व्हेन द रे इज पासिंग टू द दिस डायमंड, दैट विल गो ऑन रिफ्लेक्टिंग इनसाइड परमानेंटली, मतलब जब तक तो उसकी एनर्जी डिके नहीं हो जाएगी तब तक वो अंदर लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होती ही रहेगी। क्लियर? डायमंड इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ लाइट, diamond is not a source of light. The person who design the diamond, they cut the diamond in such a way that when the light is passing, ray is passing from rarer medium to the denser medium, so he cut any portion of the diamond in such a way that light will go on reflecting inside. So I have made this just like a structure of the diamond. तो light जैसे ही अंदर आएगी तो light एक पॉइंट से मान लो यहाँ से एंटर कर गई, तो यहाँ पे इसका जो इंसिडेंट एंगल दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ से इधर जाएगी, इधर से वहाँ जाएगी, वापस जाएगी, ऐसे करके लाइट विल गो ऑन रिफ्लेक्टिंग इनसाइड एंड दिस वे द डायमंड इज स्पार्कल. ठीक है, इसलिए वो डायमंड जो है वो
चमकता है, मतलब दिखता है आपको कि हाँ डायमंड चमक रहा है, तो डायमंड इज नॉट ए सोर्स। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इज द डायमंड इज अ सोर्स ऑफ लाइट? नो, डायमंड इज नॉट ए सोर्स ऑफ लाइट, सिंपली इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ओके,